नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में ज्योति गौतम जी हैं। इनका परिचय कराने से पहले मैं बता दूं कि शाहदरा जिला की तमाम मोर्चों की लिस्ट जारी हो चुकी है, घोषित हो चुकी है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो या फिर महिला मोर्चा हो। हमारे साथ में ज्योति गौतम जी हैं। महिला मोर्चा में पहले मंत्री थी, अब इनको उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया है। आइए मिलते हैं। भारत टीवी परिवार की तरफ से मैम आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके नए पद के लिए, क्योंकि मंत्री रहे पहले आप महिला मोर्चा में, अब उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ढेरों शुभकामनाएं भारत टीवी परिवार की तरफ से, और हमारी ये कामना है कि आप शानदार आपका कार्यकाल रहे। मैम, किनको धन्यवाद देना चाहेंगी? नमस्कार, मैं ज्योति गौतम। सबसे पहले तो भारत टीवी वालों का, कविता जी को और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को घर पे आके शुभकामनाएं दी। आप सभी का दिल से धन्यवाद। शीर्ष नेतृत्व को मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे बीजेपी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री रामकिशोर जी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने शायद पहले भी बोला था, जो वो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि शायद उन्होंने मेरे में कुछ देखा होगा, मेरे काम को सराहा होगा, मेरे कर्तव्य निष्ठा को देखा होगा, लगन मेहनत, जो मैं हमेशा इसी भावना से सारे कार्य करती हूँ, तो शायद ये उसी का फल है। और इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीपिका जैन जी का, जो महिला मोर्चा शादरा जिला की अध्यक्षा बनी है, नवनियुक्त अध्यक्षा हैं। वो सभी को अपने साथ लेके चल रही हैं, और अभी कल ही जैसे ये टीम घोषित हुई है, तो पूरा विश्वास है कि वो सभी के साथ मेल मिलाप करके ही चलेंगी, और बहुत अच्छी लेडी हैं वो। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कभी हमसे ये ना कहना पड़े कि तुमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम अपनी सच्ची भावना से अपनी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ, बीजेपी से संगठन के साथ जो जुड़े हुए हैं, हमेशा से कार्य करते जा रहे हैं। तो बस यही कहूँगी कि वो कर्तव्य निष्ठा हमारे मन से कभी ना जाए, सेवा भाव कभी ना जाए, और हम अपने संगठन के लिए हमेशा कार्यरत रहें। और किनको आप धन्यवाद देंगी जो सपोर्ट करते रहे आपको? हाँ, बिल्कुल। मैं बीजेपी के जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, जो महामंत्री हैं, यशपाल कैंतुरा जी को, अनिल शर्मा जी को, दीपक गाबा जी को, और हमेशा से मेरी प्रिय लता दीदी, जो हमेशा, मतलब मैं ये कहूँगी कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। छोटी से छोटी भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई, अगर हमने उनसे कभी भी पूछा कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी समस्या का समाधान करो, या दीदी हमें ये काम कैसे करना है, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें समय समय पर अवगत कराया कि संगठन के कार्यों को सुचारू रूप से हम किस तरह से कर सकते हैं। ज्योति जी, कहा यह जाता है कि जब पदों की घोषणा हो जाती है तो कहीं ना कहीं अप्रोच चलती है। आपको क्या लगता है, ज्योति गौतम जी को ये पद मिला, या फिर आपके कार्यकर्ता होने के नाते आपके कार्य को देख करके आपको ये पद दिया गया है, मंत्री से उपाध्यक्ष? नहीं जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपको कहूँगी, जैसे मैंने आपको अभी भी बोला, मैं शुरू से ही काफ़ी सालों से संगठन से, बीजेपी के संगठन से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यही एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो कि नए चेहरों को भी सामने लाती है और पुराने कार्यकर्ताओं के कार्यों को भी ध्यान से देखती है। जी। तो कहते हैं ना, हीरे की कदर तो जौहरी जानता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल हीरा हूँ, जी। लेकिन इतना ज़रूर आश्वासन दिलाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि अगर उन्होंने इस हीरे को परखा है, तो उसके ऊपर कभी भी धूल नहीं आने पाएगी, वो हीरा कभी भी चमक से नहीं हटेगा। और मैं पूर्ण अपनी लगन से, मेहनत से, जिस तरह से हमेशा कितने सालों से कार्य करती आ रही हूँ, वैसे ही करूँगी। बल्कि मुझे लगता है मेरे में अब एक और जोश आ गया है। आपको नहीं लगता मेरा चेहरा देख के? नहीं, मुझे है ना? यही मेरा सवाल था कि कितना जोश इस बार भरपूर लेकर के हाँ, मंत्री से अब मैं ही उपाध्यक्ष। आपसे कहती हूँ कविता जी, आपको मेरा चेहरा देख के कैसा लगता है? हाउ इज़ द जोश? मैम, हाई है। हाँ, बिल्कुल। ये जोश मेरे मन में और ज़्यादा भर गया है, और मेरे को लग रहा है कि आज से ही मैं अपना कार्य शुरू कर दूँ। जी। आज जिला की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर हमारे आदरणीय रामकिशोर जी ने भी बताया और दीपिका जी ने भी बताया कि 7, 8, 9 को हमें हस्ताक्षर के जो पैम्फलेट्स मिले हैं, जो जी। हमें पत्रक मिले हैं, वो हमें अपने मंडल के साथ मिलकर ये कार्य करना है और 3 दिन में पूरा करना है। जी। तो मेरे मन में तो आज आया कि आज शाम से ये कार्य शुरू कर दें। लेकिन शायद वो पत्रक नहीं आ पाए हैं, तो कल से ये कार्य शुरू हो जाएगा। हमारे आस-पास जो भी मार्केट्स हैं, समिति के समूह में लेके अपनी लेडीज़ को लेकर भी मैं मेट्रो के पास, मार्केट में, मॉल एरिया में, जहाँ-जहाँ भी हमें ये प्रयास करना पड़ेगा, मैं ज़रूर करूँगी। ज्योति जी, नए लोग जो लिस्ट में शामिल हुए, नए आपके साथी जो मोर्चों में आए हैं, चाहे वो युवा के हों, महिला के हों या किसी भी मोर्चे के हों, कैसे आप उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से बधाई देंगी? देखिए, कहते हैं ना कि एवरी सिंगल मोमेंट इज़ अ डे ऑफ हैप्पीनेस, और
न्यू होप, न्यू इंस्पायरेशंस, न्यू बिगनिंग। तो हर किसी को बढ़ने का हक है। तो जब नए चेहरे आए हैं तो वो भी तो हमारे साथी हैं, वो जी। भी तो कहीं ना कहीं हमारी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी। तो वो भी हमारे संगी साथी हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि हम तो पुराने कार्यकर्ता हैं, हमें जो ये मौका मिला है और उसको भी हम तन मन धन से अपने बीजेपी पार्टी और संगठन के साथ मिलकर कार्य करेंगे। और उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि पूरी लगन मेहनत से कार्य करो तो जरूर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मैम सिर्फ चलते चलते आज यही पूछूंगी, ज्योति जी के जितने कार्य लगभग आपने आज तक कार्यकाल में आपने किए, कार्यकर्ता के तौर पर कहें, टीचर के तौर पर कहें, महिला के तौर पर कहें, कितनी सशक्त आज खुद को आप महसूस कर रही हैं? महिला मोर्चा का संभालने का पद आपको दिया है कि आपको महिलाओं को और सशक्त बनाना है, तो कितना खुद को सशक्त समझ रही हैं आज? देखो, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि एक नारी सब पे भारी है ना। तो देखो, जेंट्स तो काम करते ही हैं बहुत, उनको भी बहुत सारे पद मिले हुए हैं, जी। लेकिन मुझे जैसे लगता है कि आजकल के दौर में तो शायद नारी शक्ति ही सबसे आगे है। जी। और सभी को कुछ ना कुछ करने का मौका दिया जाए तो वो जो कभी भी मौका चूकने नहीं देती यानी हैं। भाजपा सपोर्ट करती है ना? बिल्कुल सपोर्ट करती है भाजपा, लेडीज को आजकल ज्यादा। और मोदी जी को भी आपने देखी ना, उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, जितने मिशंस दी हैं, उसमें मेरे ख्याल से लेडीज के लिए ज्यादा से ज्यादा उन्होंने उन जी। चीजों को बढ़ावा दिया जी, जी। है ना। तो जी। मैं यही कहूंगी कि सभी मिलजुल कर काम करें, संगठन का कार्य है। और संगठन के जब कार्य अकेला व्यक्ति करता है तो उसकी वो उतना प्रभावित नहीं होता, ठीक है, उसकी उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं होती। और फिर से वही कहूंगी, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। तो जी। हमें समूह में संगठन के साथ मिलकर कार्य करना है और जी। हमें अपनी बीजेपी पार्टी को और आगे बढ़ाना है। आपने ज्योति गौतम जी को सुना, जोश में भरपूर हैं, बार-बार यही कहना कि जोश तो हाई रहेगा और काम और ज़्यादा करती रहूँगी क्योंकि पद जो है वो इंक्रीमेंट में आ चुकी हैं, मंत्री से उपाध्यक्ष बन गई हैं महिला मोर्चा में। उम्मीद यही करेंगे कि ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेतागण हमारे बीच में जो हैं वो महिलाओं पर और ज़्यादा काम करेंगे, युवाओं पर और ज़्यादा काम करेंगे, हमारा देश और सशक्त बनेगा क्योंकि सपोर्ट इन लोगों का भी, नेताओं का भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, हम लोगों के बीच में। मैम ढेरों शुभकामनाएँ फिर से हमारी तरफ से। आपसे चलते-चलते 2 शब्द आप क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हैं, कविताएँ भी करती हैं, आपसे सुनना चाहेंगे। कविता तो नहीं, खैर आप तो खुद एक कविता है। जी। आपको देख के तो वैसे ही 4 शब्द याद आ थैंक जाते यू हैं मैम। कि जिंदगी में मुकाम बाकी हैं, जी। जिंदगी में मुकाम बाकी हैं, अभी और काम करने बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। तो आगे बढ़ते ही जाना है, अभी जी। तो क्योंकि शुरुआत हुई है ना, और कार्य तो करते ही जाना है। तो मैं यही चाहूंगी कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, बस यही खुशी की लहर है मन में। जी। और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको मैम। भी, और आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने ये मौका दिया मुझे ये मैसेज पहुंचाने का। और मैं एक बार फिर से अपने शीर्ष नेतृत्व को दोबारा से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम बस एक शब्द में ये बता दीजिए इस बार ज्योति मैडम और कितना काम को आगे से आगे लेकर के चलेंगी संगठन को? देखो, बिल्कुल जो मुझे संगठन से, प्रदेश से जो भी कार्य मिलेंगे, राष्ट्रीय लेवल पे मिलें, प्रदेश लेवल से मिलें, जिला से मिलें, चाहे मंडल के कार्य, क्योंकि जड़ से काम किया मंडल से, या तो फिर मंडल तो बोल ही नहीं सकते। आम आदमी आपसे कोई बिल्कुल, रिक्वेस्ट करे? मैंने देखिए, मेरे से कभी भी कोई मेरी जो सोसाइटी का बंदा हो या कोई बाहर का हो, जनता जो मेरे को आईपी एक्सटेंशन में भी, मेरी भी एक अच्छी पहचान है। जी। मेरे से कभी भी कोई कार्य के लिए बात करता है तो मैं अवश्य अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि उसका कार्य अवश्य पूर्ण कराऊँ। जी। और उसमें हम अपनी समय-समय पर हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं, अपर्णा जी गोयल जी, हमारी निगम पार्षद हैं, उनसे भी हम सहायता लेते रहते हैं। जी। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आज जैसे रामकिशोर जी ने भी बोला कि अगर कोई भी किसी भी जनता की एक आवाज़ भी आती है आपके पास किसी प्रॉब्लम के लिए, तो आप हमें बताइए, जिलाध्यक्ष को बताइए, महिला मोर्चा के अध्यक्ष को बताइए, अपने निगम पार्षद को बताइए कि उनकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तो मैं तो जनता की सेवा में हमेशा से थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। ये वादे के साथ आज का यही हम लोग यहीं पे ये इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि इनका जो जोश है वो लगातार हाई जा रहा है। समय की कमी देखते हुए और चर्चा हम अगली दफ़ा करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत टीवी परिवार की तरफ से हम इनका स्वागत कर रहे हैं। छोटा-सा एक स्वागत है भारत टीवी परिवार की तरफ से। मैम आपको ढेरों शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपके मान सम्मान देने जी। के लिए।